आज के स्वदेशी जागरण मंच से आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता मान्यवर श्री मुरली मनोहर जोशी जी, स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक श्रीमान अश्विनी महाजन जी, श्रीमान जितेंद्र महाजन जी, कार्यक्रम के संचालक मान्यवर श्री प्रदीप जी, सभागार में उपस्थित कई गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के नाते प्रबुद्ध लोग, स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ता, पत्रकार और मित्र, स्वदेशी जागरण मंच के ओर से जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, वास्तव में स्वदेशी आंदोलन इस देश में जो दोबारा शुरू हुआ है उसका संदर्भ विश्व व्यापार संगठन का जन्म है। गैट संस्था में प्रस्तुत डंकल प्रस्ताव और जिसके आधार पर विश्व व्यापार संगठन का आविर्भाव और इसी को लेकर स्वदेशी आंदोलन इस देश में एक नई आजादी के अध्याय के रूप में शुरू किया है। स्वदेशी जागरण मंच एक है तो कई इस प्रकार के इस देश के प्रभुसत्ता को, इस देश के स्वावलंबन को और इस देश के राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ हम स्वतंत्र बनने की कामना को लेकर के स्थापित व्यवस्थाएं हैं, उसमें स्व को बचाने के लिए जो कुछ आंदोलन इस देश में शुरू हुआ है उसका संदर्भ विश्व व्यापार संगठन है। और विश्व व्यापार संगठन के उसमें इस देश में एक तरफ राजनीतिक क्षेत्र में कई लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और समानांतर रूप से गैर राजनीतिक दृष्टि से लेकिन देश के राजनीति और राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय दत्तोपंत जी ने इस आंदोलन को बढ़ाया। स्वर्गीय दत्तोपंत जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला है उसको किसी संगठन और किसी दल और किसी सीमाओं के अंदर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण देश को दलों से ऊपर उठकर, संगठनों से ऊपर उठकर एक नई आजादी की लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। इस प्रकार की बात को लेकर एक नए आंदोलन को जन्म दिया है, जिसके अंतर्गत हम सब लोगों ने गत 15-20 वर्ष काम किए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान सरकार में नेतृत्व में है वे ही लोग स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में और बाद में पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में इन विषयों को आगे बढ़ाया और उसमें उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, उरुग्वे वार्ताओं का जो दौर है वो जो दौर समाप्त हुआ तो संपूर्ण देश में ये लोगों को लगा कि स्वतंत्रता के ऊपर एक प्रहार हुआ है। हमारे आर्थिक व्यवस्था को वो जो कई वर्षों से लड़कर एक गुलामी के जंजीरों से मुक्त करके लेके आए, तो उन सब के अध्यायों में जो पढ़ने के बाद लोगों को लगा कि फिर से उरुग्वे की जो वार्ता है उसके माध्यम से देश के प्रभुसत्ता का फिर से हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है, ऐसा एक बार लगा था। उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस में हम आ रहे हैं, ये बात हम समझना चाहिए। और जब हारे थे तो उसका तर्क दिया जा रहा था कि देयर इज नो रिवर्सल, ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल, यह तर्क दिया जाता था। और भारत के सोना गिरवी रखना पड़ा है, ऐसे मजबूर देश विश्व में चर्चाओं में अपने हितों के लिए एक सबलता से लड़ाई नहीं लड़ सकेगा, ये बात कहा जा रहा था।
दैट वॉज नॉट द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, दैट वॉज द पोजिशन ऑफ वीकनेस। और सत्ता पक्ष के लोग भी यही कहते थे कि हम जितना बचा सकते थे उतना बचाने के प्रयास कर रहे हैं। और यह भी कह रहा था कि संपूर्ण विश्व में विकासशील देश लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं विकसित देशों के सामने, और भारत के नेतृत्व में ये मेंढक के समान ये आ नहीं पा रहे हैं। दैट वाज द आर्ग्यूमेंट, ये उस समय के तर्क थे। और जैसे अश्विनी जी ने कहा कि फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस में श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस जी और उसके नेतृत्व करने वाले डॉक्टर साहब, डॉक्टर जोशी जी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, कम्युनिस्ट, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल और कांग्रेस के भी कई सदस्यों, देखिए देयर वाज ए यूनिटी ऑफ पर्पस। जो मैं बात आज कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी के दायरे की बात नहीं कह रहा हूं। सब सारे दलों के प्रतिनिधि मिलकर भारत के हितों को कैसे रक्षा किया जाए, how to make India's position in the negotiations a strong one, assertive one, how to protect, how to strengthen the hands of the negotiators। इस प्रकार के माहौल में फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के तरफ से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बार बार पार्लियामेंट में यह कहा गया कि पार्लियामेंट में विश्वास लीजिए, पार्लियामेंट का विश्वास लेना आवश्यक है और आप इसमें चर्चा के लिए रखिए। और एक प्रकार से पार्लियामेंट को, संसद को अंधेरे में रख करके इस प्रकार के चर्चाएं करना यह देश हित में नहीं है, यह बात कहा था। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की ट्रीटी मेकिंग पावर की क्वेश्चन करना, प्रश्न चिन्ह करना और समीक्षा करने की प्रवृत्ति मुझे लगता है कि सबल तरीके से उस उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के संदर्भ में ही शुरू हुआ था। कहा गया था कि ये जो सरकार के पास पार्लियामेंट में आए बगैर भी जो स्वतंत्रता है उसके कारण देश हित पर कोई प्रहार हो रहा है, इसलिए पार्लियामेंट के अंदर आना होगा। आगे बढ़कर न्यूक्लियर डील और बाकी सब चीजें उसमें आ गए। तो ये एक प्रश्न है, उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस में हम हार गए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो प्रमुख मुद्दा है उसमें भारत के हितों को हम बचा नहीं पाए। और इसलिए विकसित देश अपने हितों को आगे रखा और अपने हितों के संदर्भ में जो जो लिया जा सकता था कमिटमेंट्स, उन सबको पूरा किया और हमारे संविधान में जो भी संशोधन आवश्यक थे वो करवाया गया। पेटेंट कानून को भी, प्रोसेस पेटेंट जो है उसको समाप्त किया, ये सब करवाया। फ्रंट लोडिंग द कमिटमेंट्स, इस प्रकार के सब किया। और कहा गया है कि कृषि भारत के लिए है और भारत के हित में है और भारत में कृषि के हित हैं, टेक्सटाइल क्षेत्र में भारत के हित हैं, ऐसा कहकर हम पहले राउंड में हार गए। और मैं यहां पर एक राजनीतिक मुद्दा आपके सामने ला रहा हूं। इस पूरे WTO नेगोशिएशंस में अध्याय बदला है तो वो दोहा में बदला है। लगातार हम हारते गए उरुग्वे के बाद। सिंगापुर इश्यूज बाद में आए, रघुवंश बाबू आए, सिंगापुर मुद्दे आए हैं बाद में और सिंगापुर मुद्दों पर भी लड़ाई हम लड़े और अंत में पहली बार एक अध्याय में करवट जिसको आप कहते हैं, करवट जिसको हम कहते हैं, करवट बदला है। तो दोहा में मुरसोली मारन के नेतृत्व में, श्रीमान मुरसोली, स्वर्गीय मुरसोली मारन जी के नेतृत्व में विकास को दोहा, इसलिए दोहा डेवलपमेंट राउंड कहा। विश्व व्यापार में विकास